3 ऐसी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है अगर आप घर से स्टिचिंग का काम करते हो। आपका स्टिचिंग का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, 3 ऐसी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है अगर आप घर से स्टिचिंग का काम करते हो। घर पे रह के ही आप सिलाई का काम स्टार्ट किए हो, तो इन 3 गलतियों को आपको नहीं करना है, जिससे कि आपका स्टिचिंग का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। चलिए आज मैं आपको इन गलतियों के बारे में बताती हूँ। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उनको आप सुधारिए और दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहला जो गलती होता है हमारा, जब भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं, ये हम सबके साथ होता है, लेकिन अगर हमें पहले ही रियलाइज हो जाए तो हम उस गलती को बीच में रोक सकते हैं और अपने काम को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं फर्स्ट गलती के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट गलती होता है रेट का फाइंड आउट करना। रेट का फाइंड आउट करना मतलब आपने जो एक रेट फिक्स करके रखा है, जैसे कि ब्लाउज का मैं से एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आपने कोई ब्लाउज का रेट 200 रुपये रखा है, लाइनिंग वाला ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, उसमें कोई ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं, लेकिन आपने उसका रेट रखा है 200 रुपया। वही आपने किसी से 200 रुपया लिया और आपके किसी और रिश्तेदार या पड़ोसी जो आपके बहुत खास है, अगर वो आपके पास आते हैं ऑर्डर्स देने और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, मैं आपका बहुत ही क्लोज हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप मुझसे थोड़ा सा कम ले लो, तो आप भावनाओं में बहकर उनसे थोड़ा कम ले लेते हो, 30 रुपये 40 रुपये कम ले लेते हो। और वो आपको ये भी श्योर करते हैं कि वो किसी को बताएंगे नहीं। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ऐसा ये सबसे बड़ा गलती होता है हमारा। रेट का भेदभाव हमारा स्टिचिंग, घर से स्टिचिंग करने का सबसे बड़ा गलती होता है। इससे क्या होता है ना, आपका जो भी काम है बाहर में बहुत उसका खराब रिजल्ट जाता है। तो जब भी आप एक रेट फिक्स करें तो वो सभी के लिए आप एक ही रेट फिक्स करें। या तो जिस रिश्तेदार, जिस पड़ोसी से आपका रिश्ता अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिश्ता, अगर वो आपको रेट कम करने के लिए बोल रहा है तो आप हो सके तो उनको फ्री में सिल दे, वो ठीक है, लेकिन आप रेट में कभी भी भेदभाव मत कीजिएगा। क्योंकि वो इंसान बाहर जाके यही बोलेगा कि मुझसे तो कम में लिया, तुमसे ज़्यादा ले लिया। तो ये चीज़ें आपके लिए खराब होती है। जो इंसान आपको 200 रुपये दे के गया, उसके मन में तकलीफ होती है और एक गुस्सा भी आता है, जिससे वो 10 लोगों को और आपके खिलाफ भड़काएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप कर चुके हैं तो इस काम को आप सुधारो और इसको करना बंद कर दो। तो अब आते हैं दूसरी गलती के बारे। तो दूसरी गलती होता है टाइम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कस्टमर आपको अपना ड्रेस कपड़ा दे के जा रहा है तो आपको जो भी डेट वो बोला है कि इतने डेट को मुझे चाहिए, या फिर आपने जो भी डेट डिसाइड किया है कि आप एक सप्ताह में दोगे या फिर 2 दिन बाद दोगे, जो भी डेट आपने फिक्स करा है, आप कोशिश करो कि उसी डेट पर आप उनको उनका कपड़ा दे दो। क्योंकि अगर आप उन डेट को टालोगे तो इससे आपका कस्टमर गुस्सा होगा, कस्टमर बिगड़ेगा, आना भी शायद बंद कर देगा। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि अगर उस कस्टमर का बहुत अर्जेंट है कपड़ा, और अगर आपको वो दे रहा है, आप टाइमली नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह के ड्रेसेस के कपड़े आपको नहीं देगा। तो ये आप पर नेगेटिव इम्फेक्ट डालेगा। तो इस बात का आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि आपने जो भी डेट रखा है उस डेट के उस अनुसार, टाइम के अनुसार आप उनको कपड़ा दे दो। आप 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर बोलो, ताकि आपको भी टेंशन ना रहो कि देखो घर से काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हो ही जाता है, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए आप 2-4 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके उनको बोलो। अब बात करते हैं तीसरी गलती। तीसरी जो गलती होती है वो होता है कपड़े का मेजरमेंट। कपड़े का मेजरमेंट का मतलब, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है कपड़ा लेकर, चाहे वो जिस टाइप का ही ड्रेस बनाए, ब्लाउज बनाए या सूट्स बनाए, पैंट बनाए, कुछ भी बनाए, आप उनके सामने ही कपड़े का पूरा मेजरमेंट लो कि कितना कपड़ा है और उनको कैसा चाहिए। अगर उनको ऐसा चाहिए जो इस कपड़े में बन जाएगा, तो ही आप ड्रेस मटेरियल रखो और आप उनको बना के दो।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस कपड़े में नहीं बनेगा तो आप उनको हाथों हाथ मना कर दो कि इतना कपड़ा में ये वाली ड्रेस नहीं बनेगी। अब उनकी चॉइस रहेगी कि उनको क्या करना है, उनके बदले उसके बदले में वो कुछ और बना ले तो वो बात अलग है, लेकिन आप उनके सामने ही कपड़े का मेजरमेंट लेकर उनको बता दो। क्योंकि अगर आप बाद में उसको जब आप ऑर्डर देने के लिए आपको कस्टमर आते हैं, आपने ले लिया और उसको बाद में आप चेक करेंगे कि नहीं कपड़ा कम है, उनका ये ड्रेस तो इस कपड़े में बनेगा नहीं, तो फिर आप बाद में उसको उनको ना भी नहीं बोल सकते हो। ना बोलोगे तो आपका काम बिगड़ेगा। वो सोचेंगे कि कपड़ा तो ज़्यादा था लेकिन उन्होंने रख लिया शायद कपड़ा। तो ये सारी चीज़ें डाउट्स आती है, तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग ही ऐसा टाइम होता है जो आप अपने काम को अच्छे से मजबूत तरीके से पकड़कर आगे के लिए फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि अगर जड़ ही आपका मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे मजबूत होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, इन गलतियों को सुधारें। और अगर आप ऐसी गलतियां नहीं की हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी गलती कौन कौन कर रहा है और किसने अभी तक नहीं करी है। तो ये रही मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको अपने अनुभव के अनुसार बताया है, क्योंकि मैं भी खुद स्टिचिंग का काम करती हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों का अनुभव है। मैंने भी इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ करी है, इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों का पता है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको सिलाई से रिलेटेड बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही बताऊंगी। तो जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मेरी वीडियो को देख पाओ और कुछ सीख पाओ। और अपने अनुभव भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब मुझे लगता है मैंने जो फील करा है वो आप तक ठीक तरीके से पहुंच पा रहा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।